ये वाली वीडियो के अंदर हम ड्रग यूज्ड इन द ग्लाउकोमा को देखने वाले हैं, जो कि सेकेंड ईयर डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लाउकोमा होता क्या है। ग्लाउकोमा एक डिजीज है जो कि हमारे आंखों के अंदर पाया जाता है। जब हमारे आंखों के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो इसी की वजह से किसी भी पेशेंट के आंखों के अंदर ग्लाउकोमा हो जाता है। ग्लाउकोमा की वजह से पेशेंट के आंखों के अंदर जो ऑप्टिक नर्व होता है, ये ऑप्टिक नर्व भी धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाता है, डैमेज होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के जो देखने की ताकत होती है, जो विजन होता है, वो भी धीरे धीरे खराब हो जाता है। और इसी ग्लाउकोमा की वजह से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड हो जाते हैं, जिनका जो विजन है वो पूरी तरह से लॉस हो जाता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये है ह्यूमन आई का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लेंस। यहाँ पे जो आपको ऊपर और नीचे दोनों ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेबेक्युलर मैशवर्क। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है हमारे आंखों के लिए, और इसका मेन काम होता है हमारे आंखों के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना। जब जब एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ जाता है, तो ये जो एक्वस ह्यूमर है ट्रेबेकुलर मैशवर के जरिए बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों के अंदर एक्वस ह्यूमर एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो ट्रेबेकुलर मैशवर्क है, इसके अंदर कुछ खराबी आ जाती है, या फिर ये जो ट्रेबेकुलर मैशवर्क है किसी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से एक्वस ह्यूमर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, और एक्वस ह्यूमर का जो लेवल है यहाँ पर बढ़ने लगता है। जब हमारे आंखों के अंदर एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगेगा, एक्वस ह्यूमर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इसी के वजह से हमारे आंखों के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी इंक्रीज होने लगता है। और जब हमारे आंखों के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो हमारे आंखों के अंदर इसी के वजह से ग्लाउकोमा हो जाता है। तो होप आपको यहाँ तक ये समझ गया होगा कि ग्लाउकोमा होता क्या है, और किसी भी पेशेंट के आंखों के अंदर ग्लाउकोमा किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्लाउकोमा, यानी कि ग्लाउकोमा कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। वैसे तो काफी सारे टाइप्स के ग्लाउकोमा होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो मेन टाइप के ग्लाउकोमा पर फोकस करना है। सबसे पहला है ओपन एंगल ग्लाउकोमा, एंड दूसरा है एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा। अगर हम बात करें ओपन एंगल ग्लाउकोमा की, तो ये ग्लाउकोमा काफी सारे पेशेंट में पाया जाता है, यानी कि ओपन एंगल ग्लाउकोमा काफी ज्यादा कॉमन टाइप का ग्लाउकोमा है। जब पेशेंट का ट्रेबेकुलर मैशवर्क पूरी तरह से खराब हो जाता है, ट्रेबेकुलर मैशवर्क के अंदर कुछ खराबी आ जाती है, तो इसी वजह से पेशेंट के अंदर ओपन एंगल ग्लाउकोमा हो जाता है। ओपन एंगल ग्लाउकोमा के अंदर पेशेंट के आंखों के अंदर जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो विजन है वो भी धीरे धीरे लॉस होना चालू हो जाता है। ओपन एंगल ग्लाउकोमा के अंदर पेशेंट के आंखों के अंदर जो दर्द है वो थोड़ा सा कम होता है, काफी ज्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा कम दर्द होता है। नेक्स्ट है एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा। अगर हम बात करें एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा की, तो एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा काफी कम पेशेंट में पाया जाता है, यानी कि एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा लेस कॉमन टाइप का ग्लाउकोमा है। जब पेशेंट का ट्रेबेकुलर मैशवर्क किसी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा हो जाता है। एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा के अंदर पेशेंट के आंखों के अंदर जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है रैपिडली, जिसकी वजह से पेशेंट के आंखों के अंदर काफी ज्यादा दर्द होता है, पेशेंट के आंखों के अंदर रेडनेस हो जाता है, और पेशेंट को कोई भी चीज काफी ज्यादा ब्लर दिखाई देता है। तो ये तो था टाइप्स ऑफ ग्लाउकोमा, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। अगर हम इसको शॉर्ट में समझे, तो जब पेशेंट का ट्रेबेकुलर मैशवर्क पूरी तरह से खराब हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को ओपन एंगल ग्लाउकोमा हो जाता है। लेकिन जब पेशेंट का ट्रेबेकुलर मैशवर्क पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा हो जाता है। अभी तक हमने ये देखा कि ग्लाउकोमा क्या होता है,
ग्लाउकोमा किसी भी पेशेंट को किस तरीके से होता है एंड ग्लाउकोमा कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ड्रग यूज इन ग्लाउकोमा, यानी कि ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ड्रग्स है जिसका यूज किया जाता है, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे आंखों के अंदर एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर का जो लेवल है वो हमारे आंखों के अंदर कम होना चालू हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं लेटनोप्रोस्ट, बीमाटोप्रोस्ट एंड ट्रेवोप्रोस्ट। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हमारे आंखों के अंदर एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को ही कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों के अंदर एक्वस ह्यूमर का जो लेवल है वो भी कम होना चालू हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है टीमोलॉल, बिटेक्सोलॉल एंड लीवोब्यूनोलॉल। नेक्स्ट है अल्फा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट। अल्फा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट हमारे आंखों के अंदर जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है उसको कम करना चालू कर देते हैं, और इसी के साथ साथ एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को भी इंक्रीज करना चालू कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं ब्रिमोनिडिन एंड एप्राक्लोनिडिन। नेक्स्ट है कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनिबिटर्स। कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनिबिटर्स हमारे आंखों के अंदर एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करना चालू कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड। लास्ट है मियोटिक्स। ये क्या करते हैं, हमारे आंखों के अंदर प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करते हैं, जिसके वजह से एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है एंड एक्वस ह्यूमर का लेवल हमारे आंखों के अंदर इसी की वजह से कम होना चालू हो जाता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं पिलोकार्पिन एंड कार्बाकॉल। सो ये तो था ड्रग यूज्ड इन ग्लाउकोमा। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, यानी कि जितने भी ड्रग्स ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, इन ड्रग्स का हमारे बॉडी के ऊपर क्या क्या एक्शन होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है हार्ट। इट स्लो डाउन द हार्ट रेट एंड में लोअर द ब्लड प्रेशर। जितनी भी ड्रग्स ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, ये ड्रग्स हमारे हार्ट रेट को कम करने का काम करते हैं, और इसी के साथ साथ ये ड्रग्स हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन। इट काम द ब्रेन एक्टिविटी स्लाइटली विच लीड्स टू ड्राउजीनेस, माइल्ड सिडेशन और डिजीनेस। जितनी भी ड्रग्स ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, ये ड्रग्स हमारे ब्रेन के एक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो करने का काम करते हैं, यानी कि ये ड्रग्स हमारे ब्रेन के अंदर एक कामनेस इफेक्ट को शो करते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर ड्राउजीनेस, सिडेशन या फिर डिजीनेस देखने मिल सकता है। नेक्स्ट है आई। इट हेल्प्स टू ड्रेन द एक्सिस एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द आई एंड आल्सो रिड्यूसेस इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। जितनी भी ड्रग्स ग्लाउकोमा में यूज्ड होते हैं, ये ड्रग्स हमारे आंखों के अंदर बढ़े हुए एक्वस ह्यूमर के लेवल को कम करने का काम करते हैं, और इसी के साथ साथ बढ़े हुए इंट्राओक्यूलर प्रेशर को भी कम करने का काम करते हैं। से रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट प्रोड्यूसेस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन विच मेक्स ब्रीदिंग हार्डर, स्पेशली इन पेशेंट विद अस्थमा और सीओपीडी। जितनी भी ड्रग्स ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, ये ड्रग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमा है या फिर ऐसे पेशेंट जिनको सीओपीडी है, ऐसे पेशेंट के अंदर ब्रीदिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डोज के बारे में, यानी कि जितनी भी ड्रग्स ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, इनका नॉर्मल डोज कितना होता है एंड इसको डॉक्टर कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है लेटेनोप्रोस्ट। लेटेनोप्रोस्ट 0.005% आई ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका नॉर्मल डोज होता है 1 ड्रॉप्स, जिसको दिन में एक बार डेली लिया जाता है। नेक्स्ट है टीमोलॉल। टीमोलॉल 0.5% आई ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका नॉर्मल डोज होता है 1 ड्रॉप, और इसको डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिमोनिडिन। ब्रिमोनिडिन भी 0.2% आई ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका नॉर्मल डोज होता है 1 ड्रॉप, और इसको भी दिन में 2 बार डेली लिया जाता है। नेक्स्ट है डोरजोलामाइड। डोरजोलामाइड भी 2% आई ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका नॉर्मल डोज होता है 1 ड्रॉप, और इसको डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। लास्ट है
पिलोकार्पिन, ये भी 2% आई ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका नॉर्मल डोज होता है 1 ड्रॉप और इसको डेली दिन में 4 बार लिया जाता है। सो ये तो थे डोज, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशंस के बारे में, यानी कि जितने भी ड्रग्स ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, इनका यूजेस क्या-क्या है, इनको कौन-कौन से कंडीशन में यूज करते हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाउकोमा। ओपन एंगल ग्लाउकोमा को ठीक करने के लिए इन सब ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा। इन सब ड्रग का यूज एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा। नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा को ठीक करने के लिए इन सब ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूलर हाइपरटेंशन। ऑक्यूलर हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए इन सब ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्लाउकोमा। सेकेंडरी ग्लाउकोमा को ठीक करने के लिए इन सब ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल ग्लाउकोमा। कंजेनाइटल ग्लाउकोमा को ठीक करने के लिए भी इन सब ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनके अंदर पेशेंट को कभी भी ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। सबसे पहला है यूवीआईटिस। अगर किसी पेशेंट को यूवीआईटिस है तो ऐसे कंडीशन के अंदर जितने भी ड्रग्स ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, ऐसे ड्रग्स को पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ड्रग्स से, तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट को ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है या फिर अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी जितने भी ड्रग्स ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, पेशेंट को नहीं लेने चाहिए। अगर किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट को कभी भी जितने भी ड्रग्स ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, पेशेंट को नहीं लेने चाहिए। जो इन्फेंट्स है या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको भी ये सब ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर ड्रग यूज्ड इन द ग्लाउकोमा अच्छे तरीके से खत्म होता है। होप आपको ये जो पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर है अच्छे तरीके से समझ गया होगा।